एक्सरसाइज 6.1 का ये 5वां क्वेश्चन है। 4 तक पहले करा दिया है कल। क्वेश्चन है कि POQ एक रेखा है, किरण OR PQ पर लंब है। किरण OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए एंगल ROS बराबर 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो देखिए अब इसमें उत्पत्ति में अब देख रहे हैं कि POR और ROQ ये 90 के हैं दोनों। अब POR अब यहां लिखिए POR बराबर है एंगल ROQ के। POR किसके बराबर है? ROQ। अभी POR बराबर क्या है? POR बराबर है POS प्लस ROS। अब POR 90 का है तो 90 बराबर एंगल POS प्लस एंगल ROS। अब यहां से ROS की वैल्यू निकाल लीजिए। एंगल ROS बराबर 90 माइनस एंगल POS। दोनों तरफ ROS जोड़ दें। एंगल ROS जोड़ने पर तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS बराबर 90 माइनस एंगल POS प्लस एंगल ROS। तो ये हो गया हमारा ट्वाइस एंगल ROS। ये हो जाएगा हमारा 90 प्लस एंगल ROS माइनस एंगल POS। अब आप इसमें देखिए ROS ये प्लस 90 तुम्हारा बन गया QOS। तो ट्वाइस ROS बराबर एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो एंगल ROS बराबर हो जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS अपॉन 2। एंगल ROS बराबर 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। प्रूफ। क्वेश्चन 6 है कि जैसे कि आकृति में दिखाया गया है XYZ 64 है। XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है और दी गई सूचनाओं से आकृति बनाई है। यदि किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करती है यानी समान भागों में बांटती है तो XYQ और प्रतिवर्ती QYP के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो ये हमारा हो गया ये 64 है यानी x प्लस 64 बराबर 180। लीनियर पेयर है तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 64 बराबर 180। तो 2x बराबर 180 में से 64 घटा देंगे तो बचेगा ये 180 में से 64 निकल जाएगा बचेगा 6 और एक 116। 2x बराबर 116 तो x बराबर 116 बटे 2 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16 यानी ये भी 58 हो गया ये भी 58 हो गया। हमको चाहिए x बाई क्यू।
तो x बाई क्यू में क्या क्या आ रहा है, ये प्लस ये, तो एंगल x बाई क्यू बराबर हो जाएगा x बाई क्यू, यानी 64 प्लस 58, ये हो जाएगा 8 4 12, 6 5 12, 122। अब हमको चाहिए प्रतिवर्ती Q बाई P, प्रतिवर्ती Q बाई P। 360 में से 58 घटा दीजिए, ये हो गया 3 से 2। थ्योरम है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ये मान लिया दो समांतर रेखा है, ये त्रियक रेखा समान दो समांतर रेखा L और M, त्रियक रेखा T, 1 2 3 4 5 6 7। एक एकांतर कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, तो हमको सिद्ध करना है कि एंगल 3 बराबर एंगल 5, एंगल 4 बराबर एंगल 6। अच्छा, अब इसमें देखिए उत्पत्ति, एंगल 1 बराबर एंगल 3, ये वर्टिकल अपोजिट साइड एंगल, समीकरण फर्स्ट। एंगल 1 बराबर एंगल 3, ये समीकरण फर्स्ट। और एंगल 1 बराबर एंगल 5, ये हो गए संगत, ये समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से हमको क्या मिलेगा, एंगल 3 बराबर एंगल 5। इसी प्रकार एंगल 2 बराबर एंगल 4, वर्टिकल अपोजिट साइड एंगल, फर्स्ट समीकरण हो गया। 2 बराबर 4 के, और एंगल 2 बराबर 6, ये संगत कोण हो गए, समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से एंगल 4 बराबर एंगल 6 प्रूव। सिक्स पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं, इनको एक रेखा काटती है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए कि x प्लस 50 बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 50 बराबर 130, ये किससे आया, n से। दूसरा y बराबर 135, y बराबर 135 VO, यानी x बराबर 130 और y बराबर 135। जैसे कि आकृति में दिखाया गया है कि ए बी सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है, तो y अथवा z बराबर 3:7, तो x का मान निकालें। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल x बराबर एंगल z, क्यों, ये एकांतर है।
x बराबर z। और यहाँ पे दे रखा है बाई रेशियो z बराबर 3 रेशियो 7। तो हम इसको कर सकते हैं, ये हमारा बन गया समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट से हमारा जाएगा बाई रेशियो x बराबर 3 रेशियो 7, ये समीकरण फर्स्ट से। अब हमें यहाँ पर मानना है कि y बराबर 3k और x बराबर 7। अब x और y ये त्रिक रेखा के एक और के करता है कौन है, तो x प्लस y बराबर 180। x का मान कितना है 7k और y का मान 3k बराबर 180। तो ये हो गया 10k 180 k बराबर 180 बटे 10। अब k बराबर 10 हो गया। अब यहाँ पर x बराबर क्या है 7k, k बराबर 18 और x बराबर क्या है 7। तो 7 इंटू 18 फादर 56 फादर 12 156। x का जो मान निकल के आया 156। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, AB CD के समांतर है, APQ बराबर 50 है, एंगल PRD बराबर 127 है। x और y का आपको मान निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर ये कुछ मान लीजिए W मान लिया, यानी W प्लस 127 W प्लस 127 बराबर 180। तो W बराबर 180 माइनस 127, तो यहाँ हमारा हो सकता है, तो ये हमारा आ गया 53। ये 53 आ गया और ये हमारा आ जाएगा इधर APQ, हमको दिया है ये APQ एंगल APQ प्लस PCQ PQC बराबर 180। APQ कितना है 50, तो PQC हमारा जाएगा PQC बराबर 180 माइनस 50 बराबर हो गया ये 130, यानी ये हो गया हमारा 130। तो हम इसको कर लेंगे x प्लस 130 बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 130 बराबर 50। x का मान आ गया 50 और ये हमको पता है, ये निकालना है। अब एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w बराबर 180। x का मान कितना है 50, y का हम कितना निकाले हैं, y का तो हमको चाहिए, w का हम निकाले हैं 53 बराबर 180। तो एंगल y प्लस 103 बराबर 180। तो एंगल y बराबर 180 माइनस 103, ये हो गया हमारा 77।